हाय गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स, दिस इज शिवानी कपूर एंड यू आर वाचिंग क्रिकेट मेडन। तो भाई दिल्ली में ना बहुत ज्यादा सर्दी है, 5 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है एंड सबके गले खराब है, सबको बुखार चल रहे हैं, सबको जुकाम चल रहे हैं। तो भाई मेरी भी तबीयत थोड़ी सी लाइट है, तो थोड़ी सी आवाज में आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा, तो प्लीज उस चीज को एडजस्ट कर लेना। एंड इन दिस वीडियो वैसे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जो यूएस प्रीमियर लीग है, उसमें जो फिक्सिंग मिक्सिंग के मामले चल रहे हैं आजकल। काफी खबरें आ रही हैं, पहले तो कुछ कम चल रहा था एंड देन सडनली एंड में ये पता चला कि जो विनर्स हैं एंड जो रनर्स अप है उनको पैसे भी नहीं मिले हैं जो लीग की प्राइज विनिंग मनी थी। तो वो सारा जो है डिटेल्स में आपको बताऊंगी कि यूएसए प्रीमियर लीग में, अमेरिकन प्रीमियर लीग में जो है क्या चल रहा है। इसके अलावा क्रिकेट दुनिया से और जो सारी अपडेट्स हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल, वो हम आपको अपडेट करेंगे। तो भाई सूर्य कुमार यादव का हर्निया ऑपरेशन होने वाला है, हेनरी क्लासन ने रिटायरमेंट ले ली है, इन चीजों के बारे में बात होगी। एंड देन जो इंडिया का T20 स्क्वाड है कल रात को अनाउंस हुआ था। वैसे तो हमने लाइव शो में काफी उसके बारे में डिस्कशन की थी, लेकिन फिर भी वंस आई गिव यू अ रिकैप इन दिस वीडियो। सो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड अगर आपके कोई कमेंट्स है आफ्टर द वीडियो तो आप वो नीचे लिख सकते हैं। सो सबसे पहले आई एम गोइंग टू अपडेट यू अबाउट द अमेरिकन प्रीमियर लीग जो यूएस में अभी खत्म हुई है। जय मीर जो है भाई साहब, वो है इस ओनर इस लीग के एंड ये कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने सिर्फ 3 टीम्स जो है वो सेल आउट की थी, एक अफगान्स की, एक इंडियंस की एंड एक ऑस्ट्रेलियंस के लिए। तो ये 3 टीम्स जो है वो सेल आउट हुई, बाकी जो टीम्स थी वो उन्होंने खुद ही कुछ इधर उधर से प्लेयर्स करके फिट कर दिए। और बहुत ही ज्यादा ये सस्पिशियस क्वेश्चन मार्क था कि बाकी टीम एक्चुअली कोई ओनर्स थे या नहीं थे, वर दे एक्चुअली सोल्ड आउट और नॉट। तो भाई पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात जो है, पेमेंट्स के काफी इश्यूज चल रहे थे। जय मीर जी ने अंपायर्स को जो है पेमेंट्स नहीं दी थी, हेंस जो अंपायर्स है सेमीफाइनल के मैच के पहले वो स्ट्राइक पे चले गए। दे डिड नॉट वांट टू गेट ऑन टू द फील्ड टू ऑफिशिएट। तो भाई पुलिस को बुला लिया जय मीर साहब ने, जो ओनर ऑफ द लीग है, और पुलिस जो है अंपायर्स को एक्सकॉर्ट करके बाहर ले गई स्टेडियम के। तो उसके बाद जो स्टेडियम के ओनर के ब्रदर हैं, उन्होंने सीधा फील्ड में आए और उन्होंने अंपायरिंग शुरू की, और जो दूसरे टीम्स के प्लेयर्स थे उनको स्क्वायर लेग पे खड़ा दिया एज द स्क्वायर लेग एम्पायर। तो भाई अंपायर्स भी शॉर्ट पड़ रहे थे एंड अंपायर्स भी उन्हें इधर उधर से अरेंज करने पड़े। तो अंपायर्स भी काफी खफा है। एक अंपायर है जिनका नाम ब्रायन केन है, ही हैज कम आउट इन दी ओपन। उन्होंने एक पॉडकास्ट में बोला है दैट दे अंपायर्स वर नॉट पेड, हेंस दे वेंट ऑन स्ट्राइक। इसके अलावा एक एक्यूजेशन भी लगाई है ओनर्स के लिए। वो कह रहे हैं कि वो अंपायर्स जहां बैठते थे वहां जय मीर साहब जो आते थे एंड डायरेक्शंस देते थे कि इस तरीके से आपने मैच को लेके जाना है, ये करना है, वो करना है, ताकि जो बैक एंड में फिक्सिंग चल रही है, बैटिंग चलती है, उसमें वो प्रॉफिट कर सके। तो भाई ये भी बहुत ही ज्यादा गलत बात है। एंड देन सम प्लेयर्स हैव आल्सो कम आउट इन अनोनिमिटी, मतलब उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, सोर्सेस को रिवील किया है दैट उनको भी काफी कॉल्स आए थे कि भाई आप ऐसे प्ले करिए, ऐसे प्ले करिए, फिक्सिंग करिए और आपको ये पैसे मिल जाएंगे। सो प्लेयर्स हैव आल्सो कंप्लेंट ऑन दिस। एक जो प्लेयर है उन्होंने एक ओवर में 4 नो बॉल्स डाल दी थी, तो वो काफी ज्यादा, ऑब्वियसली वी ऑल नो कितना ज्यादा सस्पिशियस है। तो काफी प्रॉब्लम चल रही थी इस जय मीर भाई साहब की, जो इंटायर लीग इन्होंने कंडक्ट की है। एक वीडियो भी आई है जिसमें ये होटल के जो स्टाफ है उन पे चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो जहां प्लेयर्स रह रहे थे एंड प्लेयर्स वहीं खड़े हुए थे, लेकिन जय मीर साहब है वो चिल्लाई जा रहे थे बार बार। सो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में फर्स्ट प्रीमियर लीग जो है, अमेरिकन प्रीमियर लीग, ये आ गई है। और ये बहुत बैड न्यूज है बिकॉज यूएस में क्रिकेट जो है एक अभी अंडर डेवलप्ड स्पोर्ट है, ज्यादा फॉलो नहीं होता है। मोस्टली जो इंडियंस है, एशियंस है, इंडियंस पाकिस्तानीज, वो वहां प्रमोट करने में लगे रहते हैं। एंड अगर ऐसी ऐसी चीजें सर्फेस होंगी तो इसको बिल्कुल पॉपुलैरिटी एंड एकदम प्रॉपर कंसिडर नहीं किया जाएगा। एंड अब तो यूएस में वर्ल्ड कप होने वाला है, T20 वर्ल्ड कप। इंडिया के सारे मैचेस जो हैं वो यूएस में ही होने वाले हैं। तो यूएसए क्रिकेट बेटर गेयर अप, उनको इन चीजों में ध्यान से देखना चाहिए कि ये जय मीर साहब कौन है, कहां से आ गए हैं। इन्होंने विनिंग टीम को $100,000 की पेमेंट नहीं दी है, जो रनर अप टीम थे उनका $30,000 बन रहा था, उनको भी नहीं पेमेंट दी है। एंड जो दोनों टीम्स थी, रनर अप एंड विनर, दोनों बिना पैसे लिए वापस अपने अपने घर चले गए हैं। सो भाई दिस इज
ट्रूली ट्रूली डिस्पिकेबल, और ऐसी चीज ना क्रिकेट में कभी सुनी है ना कभी देखी है, और अमेरिका में ऐसी चीज होना बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग है। ये चीज जो है एक क्वेश्चन मार्क करता है बाकी लीग्स के ऊपर भी, दैट क्या ऐसी चीजें बाकी लीग्स में होती हैं, बिकॉज ये तो अभी बहुत छोटी लीग है, बट बाकी जो वर्ल्ड की लीग्स हैं, स्पेशली हमारी लीग है, वो तो भाई बहुत बहुत बड़ी लीग है। इट्स वर्थ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, एंड इतना ज्यादा उसमें पैसा इन्वॉल्व रहता है, बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व रहते हैं, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व रहते हैं, सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व रहते हैं, बिजनेसमैन इन्वॉल्व है। सो भाई इसमें फिक्सिंग, बेटिंग ऑन ऑल दीज ये चीजें चलती है नहीं चलती है। सो इट गिव्स अ बैड नेम टू क्रिकेट, टू द लीग क्रिकेट स्पेशली। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। यूएसए क्रिकेट मस्ट टेक नोट ऑफ दिस एंड मस्ट टेक करेक्टिव एक्शन अलोंग विद आईसीसी। तो ये तो भाई एक थी बड़ी सीरियस सी खबर जो मैंने आपको दी। इसके अलावा जो और खबरें हैं उसमें हेनरी क्लासन जो है, जो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं। सो ही इज जस्ट 32 years old, बट उन्होंने 2019 एंड 2023 के बीच में सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस खेले हैं साउथ अफ्रीका के लिए। सो आई थिंक ही थॉट दैट मे बी हिज टाइम वाज ओवर नाउ एंड ही वांटेड टू फोकस ऑन लीग क्रिकेट। तो ऐसा ना हो कि इनको नाम सिलेक्शन में आ जाए और लीग क्रिकेट इनकी कोई कहीं से मिस हो जाए। तो आई थिंक ही हैज टेकन रिटायरमेंट बिकॉज ऑफ दैट। दूसरी तरफ जो है सूर्य कुमार यादव की तरफ से अच्छी खबर नहीं आ रही है। ही इज गोइंग टू अंडरगो हर्निया ऑपरेशन एंड वो उसका रिकवरी टाइम जो होता है वो 8 to 9 weeks का होता है, डिपेंडिंग द वे द सर्जरी इज डन। तो ये लैप्रोस्कोपिक भी हो सकती है, ओपन भी हो सकती है। तो किस तरीके की प्रॉब्लम है, कौन सी 3 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं, उस हिसाब से इनका ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी। एंड ये 8 weeks मिनिमम, 8 to 9 weeks क्रिकेट एक्शन से बाहर रहेंगे। तो अच्छी न्यूज ये है दैट बीच में टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज में तो ये खेलते नहीं है, एंड आईपीएल जो है वो 2 महीने के बाद ही होगा। सो ही शुड मोस्टली रिकवर बाय देन, बट ऐसे भी चांसेस हैं कि वो आईपीएल के कुछ शुरू के मैचेस जो हैं वो मिस कर जाए। तो भाई ऑल द बेस्ट टू सूर्य फॉर हिज सर्जरी, एंड आई जस्ट होप एंड प्रे सब कुछ उनके लिए अच्छा हो। सो इसके अलावा जो है सैंक्शंस मैंने सुना है कि सैंक्शंस लगने वाले हैं। जो केप टाउन का पिच था उनमें काफी स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगने की उम्मीद आ रही है, खबरें आ रही हैं। एंड इवन रोहित शर्मा ने जो कमेंट्स पास किए थे ऑन आईसीसी एंड द पिचेस, एंड जिस तरीके से उन्होंने बात की थी, तो कोई लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद रोहित शर्मा पे भी कोई सैंक्शंस या कुछ एक्शन लिया जा सकता है। सो दैट रिमेन्स टू बी सीन। आज या कल में पता चल जाएगा कि डीमेरिट पॉइंट केप टाउन को मिला है नहीं मिला है, एंड अगर रोहित शर्मा पे कोई पेनल्टी लगी है या नहीं। इसके अलावा जो है पाकिस्तान की टीम वो न्यूजीलैंड पहुंच गई है। उनका फर्स्ट T20I मैच जो है वो 12 जनवरी को देखेंगे हम, एंड दे विल स्टार्ट देयर प्रेपरेशन फ्रॉम टुमारो। सो भाई ज्यादा दिन नहीं है प्रेपरेशन के लिए, बट नाउ दे हैव फाइनली रीच्ड न्यूजीलैंड। सो इसके अलावा जो अफगानिस्तान की टीम है वो मोहाली पहुंच गई है इंडिया में, एंड दे आर ऑल्सो गियरिंग अप फॉर द 11 जनवरी का क्लैश। देन लास्ट में आपको मैं बताना चाहती हूँ दैट हम सबको पता है कल टीम अनाउंस हुई थी, इंडिया की टीम अनाउंस हुई थी। विराट कोहली एंड रोहित शर्मा आर बैक। रोहित शर्मा इज द कैप्टन ऑफ द टीम एज एक्सपेक्टेड, मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी, एंड विराट कोहली जो है वो बिल्कुल टीम में फिक्स हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो सारे एजेंडा चला रहे थे दैट कोहली ड्रॉप्ड है, ये है वो है, तो उनके लिए एक टाइट स्लैप ऑन द फेस हो गया है, जोर का थप्पड़ उनको लग गया है, एंड बहुत मजा आया मुझे। फालतू का ऐसा रूमर्स फैलाना, फैंस को लड़ाना, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना, अपनी पॉपुलैरिटी गार्नर करना, कोई फायदा नहीं है। अगर आप क्रिकेट के एंड फैंस को, प्लेयर्स को, सबको डिवाइड करेंगे सोशल मीडिया में यूजलेस कंट्रोवर्सीज अगर आप क्रिएट करते हैं तो फैंस जो हैं काफी खुश हैं, कोहली के फैंस स्पेशली, क्योंकि रोहित के फैंस तो भाई इन्हीं एजेंडा वालों के कारण आराम से बैठे हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि हार्दिक अवेलेबल नहीं है, तो कैप्टनसी तो शायद रोहित शर्मा को ही मिलेगी। बट विराट कोहली के जो फैंस थे वो थोड़ा सा नर्वस थे, इंक्लूडिंग मी। मैं तो दोनों की ही फैन हूं, बट बिकॉज ऑफ विराट कोहली आई वॉज अ लिटिल नर्वस। मैं बार बार स्क्वाड के लिए चेक कर रही थी, एंड आई वॉज रियली रियली हैप्पी जब विराट कोहली का नाम अनाउंस हो गया था। तो भाई कल एलिसे पेरी का जो
था वो 300th इंटरनेशनल मैच था, तो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू हर। 2007 से 2024 तक बहुत ही लंबा करियर उनका रहा है, एंड अलीजे पेरी हैज बीन अ ग्रेट सर्वेंट ऑफ क्रिकेट फॉर ऑस्ट्रेलिया, एंड हम उनको और भी साल अच्छी क्रिकेट के लिए ऑल द बेस्ट कहते हैं। इसके अलावा जो है डोमेस्टिक का सीजन चल रहा है, एंड वहां काफी लोगों ने अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। कल पुजारा ने 243 नॉट आउट बनाया, एंड देन दे डिक्लेयर्ड, सौराष्ट्र डिक्लेयर्ड। रियान पराग ने भी एक फास्ट धड़ेधाड़ सेंचुरी मारी है, जिसमें धड़ेधाड़ शॉट्स बनाए हैं, एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल, अभिषेक शर्मा एंड अ लॉट ऑफ अदर गाइज आर प्लेइंग वेरी वेल। तो रणजी में भी हमारी नजरें रहेंगी कि कौन सा डोमेस्टिक टैलेंट है जो इंडिया को फ्यूचर में आ सकता है। इसके अलावा अगर बाकी स्क्वाड जो इंडिया की बात की जाए, उसमें बुमराह को, सिराज को एंड जडेजा को, 3 लोगों को रेस्ट दे दिया गया है, एंड देन केएल राहुल एंड श्रेयस अय्यर को कंसिडर नहीं किया गया है, ना चहल को कंसिडर किया गया है। सो दैट इज सीरियस न्यूज, दैट्स बिग न्यूज, बिकॉज केएल राहुल को खेलना बनता था अगर T20 वर्ल्ड कप के लिए वो अपनी दावेदारी आगे कर रहे हैं, बिकॉज फिर सारी बात जो है वो IPL पे आ जाएगी, एंड देन काफी कंट्रोवर्सी हो जाएगी कि IPL के फॉर्म से आप वर्ल्ड कप की टीम सिलेक्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक KL हैज बीन इन डिसेंट टच लेटली, उनका फॉर्म अच्छा रहा है, एंड उनका बैट से रन्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो मे बी एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर आप उनको कंसिडर कर सकते थे, विकेट कीपर बैटर, बट संजू सैमसन एंड जितेश आर बोथ इंक्लूडेड, एंड दोनों को मौका दिया जाएगा, एंड देखा जाएगा कि अगर वो T20I वर्ल्ड कप के लिए अपना जो है दावेदारी अच्छे से, if they can present their case in the correct manner. So that is it for the squad. Rohit and Kohli are back. The agenda has gone and burnt in hell, and काफी लोगों को रेस्ट दिया है, काफी फेसेस देखने को मिलेंगे। शिवम दुबे को देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूं, बिकॉज वो एक ऑलराउंडर है, एंड हमें हार्दिक पांड्या की एक रिप्लेसमेंट ऑलराउंडर बहुत जरूरी चाहिए। सो एनीवे, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं रिगार्डिंग US क्रिकेट जो कंट्रोवर्सी चल रही है, रिगार्डिंग द इंडियन टीम स्क्वाड, और रिगार्डिंग एनीथिंग एल्स, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, एंड जो बेस्ट कमेंट है उसको मैं हाईलाइट भी करती हूँ, पिन करती हूँ, हार्ट करती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम आपसे रेगुलर टाइम 10 सवा 10 बजे मिलेंगे, होपफुली तब तक थोड़ी सी तबीयत बेटर हो, एंड हम फिट एंड फाइन जो है वो फील कर रहे हो। सो वील सी यू इन द इवनिंग। टिल देन, take care of yourself and have a great day today. Thank you.